नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यहाँ होना अच्छा है। आज बुधवार है 8 अक्टूबर। आशा है आप सभी का दिन अच्छा चल रहा है जहां भी हो। सप्ताह के मध्य में केवल 2 दिन बचे हैं। अगर आपने अपना आवेदन ओईएस से जमा नहीं किया है तो आपके पास एक दिन और 17 घंटे बचे हैं। फिर फॉर्म बंद होगा और हम प्रतीक्षा करेंगे कि क्या हम विक्ट्री विद ऐश में आगे बढ़ पाए हैं। ये कब होगा हमें नहीं पता, पर सीईओ हमें जरूर बताएंगे कि कब उम्मीद करें। अभी अगर आप आवेदन जमा करना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 1.5 दिन बचे हैं। आवेदन में एक बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, जिस पर शायद हमने ध्यान नहीं दिया, वह है आचार संहिता। हम आवेदन पत्र में दी गई आचार संहिता से सहमत हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आचार संहिता क्या होती है। पुराने व्यवसाय में हमें एनडीए पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे ताकि हम ओईएस और उसके उत्पादों का उपयोग कर सके। इस बार चीजें अलग हैं, बहुत कुछ। कई चीजें बदलेंगी, जिनमें से एक है आचार संहिता। आचार संहिता क्या है, यह देखने से पहले हम अपनी आवेदन आचार संहिता पर नजर डालें। यह एक दस्तावेज है जो संगठन में व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करता है। आइए इसे एक बार फिर से दोहराएं ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें। यह एक दस्तावेज है और था भी, क्योंकि यह आवेदन में दिए गए दिशा निर्देश, सिद्धांत और नियम हैं जो संगठन में व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करते हैं। ये संगठन के मूल्यों को कर्मचारियों के कार्यों से जोड़ता है। व्यावसायिकता, ईमानदारी और कानूनी अनुपालन के लिए स्पष्ट नैतिक मानक स्थापित करता है। ये कोड जवाबदेही बढ़ाते हैं, विश्वास बनाते हैं, अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं और कदाचार से निपटने का ढांचा प्रदान करते हैं। ये दिलचस्प है ना, कि इसे यहां रखा गया है। एनडीए की जगह अब हमारे पास आचार संहिता है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है ताकि लोगों और संगठन के व्यवहार पर जोर दिया जा सके। हमें इन आचार संहिताओं का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो चलिए आवेदन पत्र में दी गई कुछ आचार संहिताओं पर नजर डालते हैं। व्यक्तिगत विकास और रचनात्मक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध रहें। इसका मतलब है कि हम अपनी पूरी कोशिश करने का वादा कर रहे हैं। हम अपने आप को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की हर संभव कोशिश करेंगे। यह हमें ईमानदारी से काम करने और सकारात्मक रहने के लिए भी कह रहा है। जो लोग लंबे समय से इस सफर पर हैं, उनमें ये गुण पहले से ही मौजूद हैं। हम पहले से ही ईमानदार, सकारात्मक और निष्ठावान हैं। हमारे बीच ईमानदारी है। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों में ये गुण पहले से ही हैं। ये सीखने के लिए तैयार रहने, नए विचारों को अपनाने और योजनाओं का पालन करने की बात भी कर रहा है। दरअसल मैंने यह कल आपसे नहीं कहा था। मैंने यह कल रात डिजिटल ब्लूप्रिंट पर कोलिंस, जीन और एंडी के साथ कहा था। मेरा अनुमान है कि विक्ट्री विद ऐश एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां हम अपनी प्रगति देख पाएंगे। इससे मेरा क्या मतलब है? अगर आपने कभी ऑनलाइन कोर्स किया है तो वे अक्सर इसी तरह से बनाए जाते हैं ताकि आपकी प्रगति का पता चल सके। वीडियो, सीखने के कार्यक्रम या जिस भी चीज में आप शामिल हैं उसके माध्यम से उन्हें यह जानना जरूरी है कि आप इसमें कितनी प्रगति कर रहे हैं
और मुझे लगता है कि यह विक्ट्री विद ऐश में भी ऐसा ही होगा। हर बार जब आप एक वीडियो पूरी करेंगे, उसके बगल में एक हरा निशान या टिक दिखेगा जो बताएगा कि आपने पूरा देखा है। अगर प्रश्न उत्तर हैं तो आपको उन्हें टिक करना होगा, और जब आप वह भाग पूरा कर लेंगे तो उसके बगल में हरा टिक दिखेगा ताकि आप अपनी प्रगति देख सकें। इसका मतलब है कि आप इसे छोड़कर जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, अपना स्थान ढूंढ सकते हैं और वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने कभी, जैसे मैंने किया, ऑनलाइन स्पेनिश सीखी है, तो ये कोर्स भी वैसे ही काम करते हैं ताकि आप जान सकें कि आप अपनी यात्रा में कहां हैं। ये समझना क्यों महत्वपूर्ण है कि यह कैसे काम करेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि मुख्य व्यवसाय में जाने से पहले हर कोई एक निश्चित स्तर पर होगा। वैसे हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, यह सिर्फ मैं, रेड रेडफर्न, कह रहा हूं। मुझे लगता है यह हो सकता है, शायद मैं पूरी तरह गलत हूं, पता नहीं। पर यह समझदारी की बात होगी अगर लोग जानें कि वे कैसे प्रगति कर रहे हैं, ऐसी कोई प्रणाली होने से। आचार्य संहिता में भी कहा गया है, साथियों के लिए सच्चा प्यार और सम्मान दिखाएं और सामूहिक सफलता को बढ़ावा दें। टीम में मैं नहीं होता है ना? ठीक है, ये सब कुछ है जो मैंने कई बार कहा है, खासकर जब मैं अपने और अपने ग्राहकों, अपने दायरे, हम सभी के लिए देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम सभी सफल हों, और यह एक बात है जो आपको समझनी चाहिए। अगर मेरे आसपास सभी सफल होते हैं तो मैं भी सफल होता हूं, और जितनी मदद मैं दूसरों को सफल होने में कर सकता हूं, वह वापस आकर मेरी भी मदद करती है। आवेदन में यह भी कहा गया है, ऐश के साथ विजय के साझा दृष्टिकोण और लक्ष्यों का समर्थन करें, लेकिन हम अभी तक नहीं जानते कि वे क्या हैं, है ना? पर हमें पहले से ही अच्छा अंदाजा है कि हमारे कुछ साझा विचार क्या हैं। जहां तक हमारे लक्ष्य का सवाल है, हम जानते हैं कि हम यहाँ मानवता की मदद करने, लोगों को सशक्त बनाने, दिल से एआई बनाने इत्यादि के लिए हैं। मुझे यकीन है कि इस तरह की सभी बातें हम ऐश के साथ विजय में और अधिक देखेंगे। और आखिरी बात है, गोपनीयता की रक्षा करना और ऐसे किसी भी आचरण से बचना जो समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे यकीन है कि यह ऐश के साथ विजय में बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा। गोपनीयता की रक्षा करें और ऐसे किसी भी आचरण से बचें जो समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? आइए इसे ऐसे शब्दों में रखें जो हम समझ सकें। मुझे लगता है कि ऐश के साथ विजय में हमारे सीईओ चीजों के बारे में थोड़ा ज्यादा खुलकर और आराम से बात करेंगे। यहां से बाहर जितना संकोची है उतना ना हो। क्यों? क्योंकि यह एक सुरक्षित माहौल है। सभी की जांच आवेदन द्वारा हुई है, सबने केवाईसी पूरा किया है, तो कंपनी और वह विक्ट्री विद ऐश में हर किसी को जानते हैं। अगर गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया पर लीक हो जाए तो यही मतलब है, ये गोपनीयता भंग करना है और समुदाय की साख को नुकसान पहुंचाता है। क्या होगा अगर आप ऐसा यूट्यूब या फेसबुक पर डालें? क्या आपको विक्ट्री विद ऐश में रहने या आगे बढ़ने दिया जाएगा? इसका जवाब नहीं है। ये सब छुंटाई का हिस्सा है, ये देखने के लिए कि कौन वफादार है और कौन अनुसरण कर सकता है। आचार्य संहिता में कहा गया है, जो अनुसरण कर सकते हैं। शब्द क्या थे? मुझे ढूंढने दो ताकि मैं सही बात कर सकूं। रचनात्मक सहयोग। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो संभव है कि आपको विक्ट्री विद ऐश में रहने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने आचार्य संहिता से सहमति दी है।
इसीलिए आचार्य संहिता वास्तव में उन लोगों पर जोर देती है जो इससे सहमत हुए हैं, न कि इसके विपरीत। यह कुछ ऐसा है जिसका उपयोग अब बहुत सारे व्यवसाय करते हैं। वे इसे कर्मचारियों के लिए हैंडबुक, कंपनी वेबसाइटों पर और एचआर विभागों में उपयोग करते हैं, साथ ही अन्य व्यवसायों में भी। यह संवेदनशील कंपनी और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा में मदद करता है। यह कंपनी और उसकी तकनीक के उचित और जिम्मेदार उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी देता है। आचार संहिता बताती है कि अगर आप हमारे साथ यहां रहना चाहते हैं तो ये वे नियम हैं जो आपको पालन करने होंगे। अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और फिर यह सब हमारे सीईओ का है, जो देख रहे हैं कि कौन भरोसेमंद, वफादार, ध्यानशील, निर्देशों का पालन करने वाले और बाकी सब कुछ हैं। यह बहुत सरल है। जो कहा जाए वो करें, नियमों के खिलाफ न जाएं और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। पर अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आप बाहर हो सकते हैं और वापस आने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब हम में से कोई ऐसा नहीं चाहता, है ना? हम सब विक्ट्री विद ऐश से आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर अगले व्यवसाय के लक्ष्य तक। लेकिन अगले व्यवसाय में जाने से पहले हम सबको विक्ट्री विद ऐश से गुजरना होगा। अभी बहुत लोग चिंतित हैं, घबराए हुए हैं और अनिश्चितता के कारण बातें बना रहे हैं, क्योंकि नहीं जानते कि हम क्या करने जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसी बातें कह रहे हैं जो सच नहीं हैं। इस समय यह बहुत जरूरी है कि हम जो जानते हैं उसी पर डटे रहें, और वो है आवेदन भरना। अगर आपने वो कर लिया है तो आप तैयार हैं। अगर आप किसी और की टीम में जाना चाहते हैं तो बस इंतजार करें। फिर उनके रेफरल लिंक पर क्लिक करके विक्ट्री विद ऐश में शामिल हो सकते हैं। यह वाकई बदलाव का दौर है इस वक्त। जो था सो था, यह नया है और हमें समझना होगा कि हम यहाँ नई चीजें कर रहे हैं। पुराने तरीकों से सोचने का कोई फायदा नहीं। आगे जो देखेंगे वो पहले से बिल्कुल अलग होगा, और यही वो सोच है जिसे हमें अपनाना होगा। कंपनी बदल गई है, हमें भी बदलना होगा अगर आगे बढ़ना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि विक्ट्री विद ऐश में ये नया और रोमांचक दौर आने वाला है। लेकिन फिर से आप आवेदन फॉर्म में आचार संहिता देख सकते हैं, भले ही आपने भर दिया हो, ताकि आप जान सकें कि आप किस चीज में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप इसे अपनी भाषा में पढ़ें, ताकि आप समझ सकें कि आपसे क्या उम्मीद की जा रही है। आपने इससे सहमति दी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझें कि यह आचार संहिता क्या है। ये आपके हित में है, क्योंकि अगर आप इसका पालन नहीं करते तो आपको बाहर किया जा सकता है और वापस आने की अनुमति नहीं मिलेगी, जो हम नहीं चाहते। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वाकई में काफी संक्षिप्त और मीठा था। मैं कल गुरुवार को किसी और चीज के लिए वापस आऊंगा। मैं एक और विषय चुनूंगा, उसे थोड़ा विस्तार देने की कोशिश करूंगा, शायद चीजों को और अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपने अभी तक अपना आवेदन नहीं भरा है और भरना चाहते हैं तो आपके पास बंद होने से पहले लगभग 1.5 दिन बचे हैं। उसके बाद यह आपके द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के रेफरल लिंक के जरिए होगा। खैर दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही। जल्द ही आप सबसे बात करूंगा। फिलहाल अलविदा।